हेलो दोस्तों, कौन कौन अभी तक आईटीआर नहीं भरे हैं तो प्लीज़ आईटीआर भर के ख़त्म कीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर भरने के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या मेन पॉइंट्स है जिसको मस्ट ध्यान रखना है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस साल में आपका इनकम हुआ है, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो 2 साल हो जाता है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अगर आईटीआर फाइल करना है तो 2023-24 वाला फाइल को, मतलब 2023-24 में जो इनकम किया हो ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर हो गया 2024-25। इस साल हम लोग फाइल करने वाले हैं, इसलिए ये असेसमेंट ईयर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, आपका इनकम सोर्स का सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होगा। जैसे कि सैलरी स्लिप हो गया, बैंक का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो हो गया, फॉर्म 16 हो गया टीडीएस के लिए, और प्लस आपका बिजनेस इनकम जितना हो सकता है, जितना स्टेटमेंट है वो सब। बैंक स्टेटमेंट तो है ही, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम तो बता दिए, और आपका जितना इन्वेस्टमेंट इनकम का प्रूफ्स है वो सब भी। इसके अलावा और भी बहुत सारा इनकम होता है, तो उस सब का भी कुछ डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो सब भी आपको पहले से कलेक्ट करके रखना होगा आईटीआर फाइल करने के पहले। तीसरा हो गया, आपको फॉर्म सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्म सिलेक्शन मतलब आईटीआर में 3-4 कैटेगरी होता है, मतलब आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। तो इसमें से आपको कौन सा फाइल करना है वो आपका अकाउंटेंट डिटेल में बताएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सोर्स ऑफ इनकम और कैटेगरी पे, प्लस ओवरऑल टर्नओवर पे। तो इसलिए आपके अकाउंटेंट से ये बात करके जरूर कौन सा आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर 1 की, 2 की, 3 की, 4, वो डिस्कस करके फाइल कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना पैन और आधार जरूर लिंक कीजिएगा। जो लोग इस साल नया आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ओटीपी के थ्रू लिंक हो जाता है साइट से ही, अकाउंटेंट ही आपको पूरा बता देगा, लेकिन जरूर लिंक कीजिए। और जो लोग पहले से आईटीआर कर रहे हैं तो उनका तो लिंक होगा ही। आपको टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन होता है, जैसे कि 80C, 80D, 80E, इस तरह का और भी बहुत सारे होता है। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये सब जब आप फाइल कर रहे हैं तो फाइल करने के बाद इसको क्लेम करना पड़ता है, तो इसका डिटेल जब बढ़ रहा है थोड़ा केयरफुली ध्यान रख के डिटेल दीजिए। नंबर हो गया टैक्स और इनकम कैलकुलेशन। इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनकम कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना होना चाहिए, कितना इनकम में आपको टैक्स लगेगा, कितना इनकम तक छूट है, रिबेट मिलेगा, ये सब थोड़ा सा डिटेल नॉलेज में रखिएगा। और साथ में टीडीएस और एडवांस पेमेंट टैक्स, ये सब भी आपको कंसीडर करना होगा। ये सब भी डिटेल में ध्यान रख के कीजिएगा, मतलब टीडीएस कितना वापस लेना है, रिटर्न लेना है, या आपका जो टीसीएस भी होता है, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करना होगा। नंबर में जो लोग टीडीएस रिफंड लेते हैं वो लोग ये जरूर ध्यान रखिए आपका बैंक डिटेल ऐड है कि नहीं तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा कुछ दिन के लिए। बैंक डिटेल ऐड नहीं होगा तो वो लोग आपके अकाउंट में रिफंड नहीं दे पाएगा, इसलिए जरूर बैंक डिटेल ऐड करवाइए वहाँ पे। 8 नंबर पे आता है वेरिफिकेशन। पिछले वाला सारे प्रोसेस करने के बाद आपको एक बार फाइल को पूरा वेरीफाई करना होगा। ये वेरीफाई 2 सिस्टम में होता है, एक ओटीपी के थ्रू ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, आसान है, और एक होता है कुछ कॉपी भेज के आपको करवाना पड़ता है। तो वो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन हो जा रहा है तो वो बेटर है। 9 नंबर पे आता है इसका डेडलाइन, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के पहले मस्ट आपको फाइल करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ड्यू डेट क्रॉस कर जाएगा तो आपको कुछ फाइन देना पड़ सकता है, प्लांटी लग सकता है, इसलिए ड्यू डेट के पहले आप फाइल कर लीजिए। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो सब भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ये सब भी आपको थोड़ा सा साथ में रखना होगा, पहले से ये सब कलेक्ट करके रख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में आता है प्रोफेशनल और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसके लिए आपको अगर नॉर्मल फाइल कर रहे हैं तो मैं तो बोला ही कि अकाउंटेंट पकड़ के कर लीजिए पहला बार, सेकंड टाइम खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मत कीजिएगा, अकाउंटेंट से ही करवाइएगा। दूसरा, अगर कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मतलब जिन लोगों का कंपनी है या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं नया, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अकाउंटेंट के थ्रू जाइए, और वहाँ पे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो सब स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप लोग टैक्स फाइल कीजिए। तो यही सब चीज़ था जिसमें आपको ध्यान रखना है, तो ये सब ध्यान रख के आप अपना टैक्स फाइल कीजिए। जो अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है, इस महीने का 31 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले जरूर टैक्स फाइल कर दीजिए। वीडियो पाने के लिए मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपको जरूर कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं डेटा निकाल के उसका वीडियो बना के आपको रिप्रेजेंट करूँगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो करके रखिए। इसमें आपको मैं जैसे ही नया वीडियो लाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करके रखिएगा। थैंक यू।